अमेरिका चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रहा है। कोई भी लड़ाई एक तरफ से नहीं जीती जाती है, इसलिए अमेरिका हर उस पहलू को पकड़ रहा है जिससे चीन को कमजोर किया जा सके। और अब एक 10 ट्रिलियन डॉलर की बड़ा घोटाला सामने आया है। यह घोटाला किया है सीसीपी ने, यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने। लेकिन चीन के इस 10 ट्रिलियन डॉलर के घोटाले का फायदा उठाएगा अमेरिका। और ऐसा कहा जा रहा है कि वाशिंगटन के प्रतिबंध लगने के बाद सीसीपी के नेताओं पर गिरेगी गाज। चाइना ऑब्जर्वर विजन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 2 दशक में मनी लॉन्ड्रिंग, गलत सूचनाओं और अन्य अवैध माध्यमों से कई देशों में लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर कमाए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका अब कार्रवाई करने की सोच रहा है उसके देश में जो घोटालेबाजी करी है सीसीपी के नेताओं ने। और अमेरिका सीसीपी के सभी विदेशी फंड को जब्त करने की सोच रहा है। वैसे शुरुआत अमेरिका ने सीसीपी के कुछ सदस्यों और उसके परिवारों को यूएस वीजा में रोक लगाकर कर दी है। अब धीरे धीरे अमेरिका उस दिशा में बढ़ रहा है जब इन नेताओं के अमेरिकी बैंकों में जमा धन संपत्ति को जब्त कर लेगा। वैसे आपको बता दें, भ्रष्टाचार चीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके और जापान, इन सभी देशों को सीसीपी नेताओं की विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए कह सकता है। वैसे चीन के भ्रष्ट अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में 5000 से अधिक व्यक्तिगत खाते रखे हैं और इनमें से कुछ अधिकारी तो केंद्रीय स्तर के अधिकारी हैं। भारत के लिए तुर्की और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रह गया है, क्योंकि तुर्की भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है। या हम ये कहें कि भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी मुसीबत तुर्की बन रहा है। तुर्की ने हाल के दिनों में जो किया है उसके बाद भारत में उसके प्रति गुस्सा फैल गया है और भारत ने बड़ा तगड़ा झटका दिया है तुर्की को, जिसकी वजह से तुर्की बिलबिलाकर संगठनों से करने लगा है अपील। आपको बताते हैं कि भारत ने क्या झटका दिया है तुर्की को और तुर्की क्या अपील कर रहा है बौखलाहट में। इससे पहले ये जाने कि तुर्की किस तरह से भारत के लिए अब एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। भारत के कान तभी खड़े हो गए थे जब तुर्की ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोली थी। तुर्की को फिर से राष्ट्रपति अर्दोगन का सपना खुद को मुस्लिम देशों के नेता के तौर पर स्थापित करना है। अर्दोगन ने पिछले दिनों ऐतिहासिक हगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया, जो कि सन 1453 तक एक चर्च था। अर्दोगन मुस्लिम जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती देने की लगातार कोशिश में लगे हैं। पिछले साल उन्होंने मलेशिया के उस समय के पीएम महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान पीएम इमरान खान के साथ मिलकर नॉन अरब इस्लामी देशों का एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश भी करी थी। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि अर्दोगन अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत दक्षिण एशियाई मुस्लिमों, खासकर भारतीय मुसलमानों पर तुर्की के प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि तुर्की की सरकार सैयद अली शाह गिलानी जैसे कश्मीर के ठीक नेताओं को कई सालों से पैसे देती रही है। हालांकि हाल के दिनों में उसने कश्मीर के अलावा देश के तमाम हिस्सों में चरमपंथी संगठनों के लिए फंडिंग की है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। अर्दोगन सरकार भारत में मजहबी आयोजनों और लोगों को कट्टर बनाने के लिए चरमपंथियों की भर्ती के लिए भी फंडिंग कर रही है। इसके अलावे जो नए नए लोग भर्ती हो रहे हैं उनको अपने खर्चे पर तुर्की का दौरा भी करा रही है। ऐसा भी पता चला है कि तुर्की ने केरल के एक संगठन को कुछ समय के लिए फंड दिए थे। पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की जाकिर नाइक को भी कतर के रास्ते फंडिंग देता है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की अब पाकिस्तान का नया दुबई बन गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक समय संयुक्त अरब अमीरात का यह शहर 2000 से 2010 के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का गढ़ बन गया था और अब वही तुर्की भारत में मुसलमानों को और भारत के विरोध में खूब फंडिंग कर रहा है।
इतना ही नहीं, तुर्की अब पाकिस्तान के बाद भारत के खिलाफ गतिविधि करने वाला दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। केरल और कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में संगठनों को तुर्की से फंड मिल रहा है। उसकी यह कोशिश दक्षिण एशियाई मुस्लिमों को अपने प्रभाव में लेने के लिए है। भारत ने भी अब इसके जवाब में तुर्की को समझाना शुरू कर दिया है कि भारत से पंगे लेना सही नहीं है। ताजा घटना में तुर्की को एक बड़ा झटका मिला है। दरअसल बात यह है कि तुर्की काफी समय से IMF से लोन लेने के चक्कर में है और बड़ी ही शिद्दत के साथ वह इस लोन को मांग रहा है IMF से। वैसे काफी दिनों से वह गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन IMF बार बार टाल रहा है, जिसकी वजह से तो वह पहले से ही बौखलाया हुआ था। अब IMF ने बड़ा झटका देते हुए तुर्की को साउथ अफ्रीका और तुर्की के घोर विरोधी आर्मेनिया को लोन पास करने की इजाजत दे दी है। साउथ अफ्रीका को जहां IMF की तरफ से लगभग $4.5 अरब का लोन मुहैया कराया जा रहा है, तो आर्मेनिया को भी लगभग $3 अरब का। इससे बुरी तरीके से चिढ़ गया है तुर्की। तुर्की का कहना है कि इतने दिनों से मैं मांग रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं मिला, जबकि आर्मेनिया और दक्षिण अफ्रीका को मिल गया। वैसे आपको बता दें, आर्मेनिया के रिश्ते इधर भारत के साथ बहुत ही अच्छे हुए हैं और आर्मेनिया पर भारत की कूटनीतिक जीत बहुत ज्यादा है। ये वही आर्मेनिया है जो तुर्की का कट्टर विरोधी है। और सबसे बड़ी बात है कि तुर्की खुद भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि IMF से उसे लोन नहीं मिलने के पीछे भारत खड़ा है, क्योंकि भारत ने अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से आर्मेनिया को मदद पहुंचाने की कोशिश करी है और यही वजह है कि IMF से लोन आर्मेनिया को मिल चुका है। तुर्की अब बौखलाहट में यह कहने लगा है कि इतने वक्त से तुर्की इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे लोन नहीं दिया गया, तो आर्मेनिया को किस आधार पर लोन दे दिया गया। अगर तुर्की लीबिया और सीरिया में फंसा हुआ है और ये वजह ही मुद्दा बन रहा है लोन नहीं देने का, तो आर्मेनिया कौन सा दूध का धुला है, वह भी तो अजरबैजान से उलझा हुआ है। ऐसे में आर्मेनिया को भी नहीं मिलना चाहिए था लोन, तो आखिर किसके इशारे पर आर्मेनिया को लोन दिया गया और मुझे नहीं दिया गया। कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सवालों से नाराज हुआ चीन और उसने उसके ऊपर आर्थिक रूप से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि छात्रों को लेकर भी चीन ने नया एडवाइजरी जारी करा कि ऑस्ट्रेलिया से छात्र निकल जाएं, चीन के छात्र ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएं। यानी कि आर्थिक रूप से एक झटका देने की कोशिश करी चीन ने। और चीन यहीं तक नहीं रुका है, चीन ने तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता भी कह दिया था। बिल्कुल